यूएस इंटरनल पॉलिटिक्स। दरअसल न्यूक्लियर वेपन्स यूएस में प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट बटोरने में बहुत काम में आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1980s के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हुआ था। इस इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी कैंडिडेट रोनाल्ड रीगन ने यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के न्यूक्लियर पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया और कहा कि अगर वो प्रेसिडेंट बने तो मिलिट्री और न्यूक्लियर आर्सेनल को और भी ज्यादा मॉडर्नाइज कर देंगे। और इसी वजह से इस नारे के साथ रीगन एक सिटिंग प्रेसिडेंट को हराकर चुनाव जीत भी गए। और इसीलिए तभी से ही शायद ये एक ट्रेडिशन बन गया कि उन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं जो कि एक्सट्रीमली प्रो न्यूक्लियर स्टैंड रखते हैं। इसी ट्रेडिशन को आप आज भी देख सकते हो, जैसे कि यूएस के दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की पसंद दो अलग अलग न्यूक्लियर बॉम्ब्स है और दोनों के क्लेम्स है कि हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब दूसरे के बॉम्ब से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेमोक्रेट पार्टी B6113 के फेवर में है और रिपब्लिकन पार्टी B83-1 को पसंद करती है। दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी के ओबामा ने अपने प्रेसिडेंसी के टाइम पे B83 न्यूक्लियर बॉम्ब को रिटायर कर दिया था, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही B83 बॉम्ब्स का रिटायरमेंट कैंसिल कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के बाइडेन ने फिर से B83 बॉम्ब्स को रिटायर करने का ऑर्डर पास कर दिया। बेसिकली न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज कहीं पर नहीं हो रहा है, लेकिन जिसकी सरकार उसका न्यूक्लियर बॉम्ब बनता या कैंसिल होता है। अब बताए गए दो रीजंस के अलावा बॉम्ब बनाने के प्लान का तीसरा रीजन आपको थोड़ा आयरॉनिक लगेगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। वेल, वो ये है कि प्रेसिडेंट